मसीह यीशु के अजीम और फ़तेहमंद नाम में साल 2024 की क्रिसमस की खुशियों के अंदर आप सबको पास्टर डैनियल स्लिंग की तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने इस साल फिर मुमकिन किया कि हमने पिछले साल भी सन ऑफ डेविड सीज़न किया था, इस साल उसका सीज़न 2 आया है और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि खुदा ने फजल बख्शा कि हम इब्ने दाऊद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियों को आप सबके साथ और पूरी दुनिया के साथ बांट सके। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने मुमकिन किया कि प्यारे भाई खुदा के खादम जिनको खुदा बड़ी कसरत के साथ पाकिस्तान और बैरून ममालिक में खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, खुदा के खादम पास्टर रोबिन्सन साजिद मट्टू, वो आज हमारे सन ऑफ डेविड सीजन 2 के गेस्ट हैं। वी वेलकम यू ब्रदर। थैंक यू सो मच ब्रदर। क्या हाल है आपका? ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खुदावंद आपको बरकत दे। बिल्कुल ठीक है। इट्स सो वंडरफुल टू हैव यू टुडे। आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर हैविंग मी टुडे। आमीन, थैंक यू। और आप सब भी देखने वालों को हम सन ऑफ डेविड सीजन 2 के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं। और आज बड़ी खूबसूरत बातें होंगी। नौजवान खादम हमारे साथ हैं और नौजवानी होस्ट है, तो हम ज़्यादा नौजवानों की बातों को भी करेंगे और हम देखेंगे क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करना है। हमारे पास आपकी तरफ से कुछ सवाल भी हैं जो आज हम आप सब के बिहाफ पर खुदा के खादम से पूछेंगे और मेरा यही मान है कि उन सवालों से आप बरकत पाएंगे। तो ब्रदर जी प्लीज़ आप अपने बारे में बताएं, अपनी खिदमत के बारे में बताएं, द पीस मेकर्स के बारे में बताएं, करंटली खिदमत में क्या क्या चल रहा है, देखने वाले नाजरीन को ज़रूर बताएं। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल पास्टर डैनियल, आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर हैविंग मी। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के लिए और बिलखुसूस इस मोहब्बत, इस रफ़ाकत, इस प्यार के लिए जिसमें खुदा हमें जोड़ता है। और मेरा ईमान है कि ये प्रोग्राम भी हम सबों के लिए बायस बरकत होने को है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सैराब करने वाला ख़ुद भी सैराब होता है। आमीन। आप जानते मेरा नाम पास्टर रॉबिन्सन साजिद है और आई एम अ लीड पास्टर एट द पीस मेकर्स चर्च। और खुदावंद ने ये खिदमत सौंपी है द पीस मेकर्स चर्च की, और मैं सारा इज़्ज़त और सारा जलाल, सारा ऑनर, सारी अज़मत, सारी हुश्मत खुदा के नाम करता हूँ, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि उसने तुम्हें चुन लिया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात भाई साहब ने की पास्टर रोबिन्सन साजिद ने कि खुदा ने हमें ये जिम्मेदारी दी है। और मैं समझता हूँ भाई साहब पूरा साल हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन मैं चर्च में भी बात कर रहा था कि जब बच्चों के एग्जाम्स करीब आते हैं तो स्कूल का स्टाफ, उनके ट्यूशन टीचर्स और उनके फैमिलीज बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि हफ्ते के बाद बच्चों के पेपर हैं। तो वो जिम्मेदारी बच्चों की एजुकेशन को लेके, उनके टाइम टेबल को लेके बड़ी बढ़ जाती है। तो मैं जस्ट आई वाज फीलिंग के साल के आखिरी महीने के अंदर जब साल खत्म हो रहा है, अगर हम आपके भी गवर्नमेंट फ्रेंड्स हैं, आप देखते हैं कि पूरे साल की क्लोजिंग होती है, बैंक्स की क्लोजिंग होती है, एजुकेशन सेक्टर में लोगों की हायरिंग, लोगों की प्रमोशन, पूरे साल की एक एनुअल रिपोर्ट बनती है। जैसे आपने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, तो खुदा ने हमें इसलिए चुना है कि साल के आखिर में हम दिसंबर के अंदर वाले हाना इस बात को बताएं कि यीशु मसीह कायनात की निजात है। आमीन, आमीन। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी को जिम्मेदारी है बतौर ईमानदार हमारी कि हम साल के आखिरी महीने में किस तरह से इसको फैलाएं? मैं पास्टर डैनियल इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि ना सिर्फ साल के आखिर में जी। बल्कि थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के अंदर एक मसीही जो है उसकी टॉप प्रायोरिटी ये है कि उसके काम से, उसकी ज़िंदगी से जी, उसकी ज़िंदगी के हर पहलू से खुदावंद यीशु मसीह नजर आए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड दिस इज सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ के अंदर सबसे ज़रूरी आपकी लाइफ का पर्पस है, आपका विजन है, आपका मिशन है जो खुदा ने आपको सौंपा है। जब हम ये कहते हैं कि खुदा ने हमें चुना है, जी, तो खुदा ने जिसको भी बाइबल मुकद्दस के अंदर चुना है, खुदा ने उसको बैठने नहीं दिया। फिर बैठने नहीं दिया। खुदा ने जिसको भी चुना है, खुदा ने उसको असाइनमेंट दिया, उसको काम दिया। राइट? अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप खुदा के चुनाव में हैं या नहीं, तो लेट मी शेयर दिस सीक्रेट। आप ये देखें कि क्या आपके पास कोई असाइनमेंट है, क्योंकि अगर आपके पास असाइनमेंट है तो इसका मतलब ये है कि आप खुदा के चुनाव में। खुदा कलाम मुक़द्दस में खुदा ने ये फरमाते हैं कि हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। इफ्सियों 2 बाब और उसके 8वें आयत के अंदर लिखा हुआ है। एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज करते हैं इस बात को। नजात जो है वो बिलाशुबा हमारे कामों की वजह से नहीं है, वो खुदा की बख्शिश है। इफ्सियों 2:8 में लिखा हुआ। लेकिन जब इससे अगली आयत 9वीं आयत आप पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जैसे आप नजात को हासिल करते हैं तो वो काम जो इब्तिदा से खुदा ने आपके लिए रखे हुए, वो असाइनमेंट, फिर उसको आपने पूरा भी करना है। पूरा भी आमीन। करना है। सो इसलिए थ्रू आउट द ईयर हमारी ये असाइनमेंट है कि हम खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल दें
और जिस तरह आपने कहा बिल्कुल ये दुरुस्त है कि हम लोग मोस्टली एंड ऑफ द मंथ हम लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ना, क्रिसमस डेज के अंदर, यहाँ पे जब न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला होता है तो हम ज़्यादा फोकस करते हैं। उसकी रीज़न भी है कि अल्टीमेटली आपकी प्रोग्रेस का पता जो है वो सर्टन टाइम पीरियड जो आपने डिसाइड किया होता है उसमें पता चलता है। जिस तरह साल के एंड में आप देखते हैं कि यार इस साल के अंदर मैंने क्या खोया, क्या पाया, मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हम सेट करते हैं, Exactly. टारगेट्स को सेट करते हैं। जी जी बिल्कुल। यस, थैंक यू सो मच, यू सेड वेरी ट्रूली कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर से ये जाहिर करना है। और अगर आप खड़े हुए हैं, खड़ा हुआ पानी हमेशा एक वक्त के बाद उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। चलता पानी बिल्कुल जिंदगी की तरह के वो चलता जाता है, वो नदियों को ब्लेस करता है, नदियां आगे खेतों को ब्लेस करती हैं। और देखिए कहाँ से चलते हुए पानी की जो जिंदगी है वो खेतों में जाती है और फिर खेतों में से खुराक आती है। अल्टीमेटली हम खुराक खाते हैं इसलिए जिंदा है। तो दिस इज वेरी डिवाइन कनेक्शन कि जब हम खुदा में से निकलते हैं फिर हम आगे ब्लेस करते हैं। और अगर आप खुदा में से निकलने के बाद अगर खुदा ने आपको चुना और आप ठंडे पड़ गए हैं और अभी आपके वसीला से लोगों में लाइफ डिलीवर नहीं हो रही, आप लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट नहीं कर रहे, देन आई थिंक अगर कोई भी ऐसा शख्स है तो वो रुका हुआ पानी जो पीने के भी काबिल नहीं है, नदियों को शराब करने के भी काबिल नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो खास तौर पे भी ये बात की है रुकने के बारे में, जी जी, लेट मी शेयर समथिंग अबाउट दैट पार्ट एज वेल। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा के बारे में कि खुदा का रूह पानियों पर जुम्बश करता, पानियों पे ठहरता नहीं था, जुम्बश करता था, राइट। खुदा मूवमेंट का खुदा है जी, राइट। जैसे खुदा ने किसी भी शख्स को चुना है, खुदा ने बुजुर्ग इब्राहिम को चुना तो बुजुर्ग इब्राहिम से कहा कि तू अपने नातेदारों से निकल और मुल्क कनान की तरफ जा। खुदा ने उसको मूव करवाया। खुदा ने जैसे ही बुजुर्ग इसहाक जब कहद नाजिल हुआ है, खुदा ने बुजुर्ग इसहाक को मूव करवाया और वहां से जरार के इलाका में लेकर के आया। बुजुर्ग यूसुफ को खुदा ने मूव करवाया है। वो पहले गड़े में हैं, गड़े से फिर वो जेल खाना में पहुंचते हैं, जेल खाना से वो पहले फोतीफर के घर पहुंचते हैं, फिर जेल खाना में पहुंचते हैं, फिर वो महल में पहुंचते हैं। सो गॉड इज अ गॉड ऑफ मूवमेंट। खुदा बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं जैसे उसने अपने नबियों को चुना है, राइट। जब खुदा बुजुर्ग मूसा को चुनता है तो उनको मूव करवाता है, बुजुर्ग यशवा को मूव करवाता है। खुदा यूसाया, मलाकी, मीका, अमूस, दानियल, हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं खुदा अपने नबियों को मूव करवाता है, राइट। और सबसे बढ़कर के बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह नासरी की जिंदगी को हम देखते हैं। कलाम में लिखा है और वो जगह जगह जाता, मूव करता और खुशखबरी की मुनादी की तालीम देता। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आसमान की बादशाही की खुशखबरी का पैगाम सुनाते और वो रुके नहीं रही है एक जगह पर, राइट। ही इज अ मूविंग गॉड। हालेलुया। और फिर जैसे खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए, खुदा का पाकरू नाजिल हुआ। वो शागिर्द जो एक जगह स्टॉप हुए थे, पास्टर साहब, खुदा ने उनको भी भेजा के yes, right. So the main point in your life, if you are spiritually strong in your life, और खुदा का पाकरू आपकी जिंदगी के अंदर है, तो चेक योर लाइफ, आर योर लाइफ इज अ मूवमेंट और नॉट। क्या आपकी लाइफ जो है खुदा का पाकरू आपकी लाइफ पर मूव कर रहा है? आप किस कदर मूव करते हैं खुदा के पाक कलाम के लिए? क्योंकि खुदा मूवमेंट का खुदा है। खुदा मूवमेंट का खुदा, बिल्कुल। अगर आप रुके हुए हैं तो ये सारी बातें आपके लिए नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह बताते खुद वो जाते थे। और जिस तरह भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें की, टेस्टामेंट को रिकॉर्ड किया, उन्होंने रेफरेंस को लिया। सो इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग एंड इफ समवन इज नॉट ग्रोइंग थ्रू यू, तो आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है, कहीं आप गलत डगर में तो नहीं है। Yes, and क्योंकि खुदा में से जो जिंदगी निकलती है वो रुकती नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रोसेस है। यीशु मसीह ने कहा था, अच्छा चलो हाँ मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी देता हूँ, यीशु ने दी भी है। और अगर आज आप भेड़ों को लेके साइड पर बैठे हैं, बड़े सेटिस्फाइड है, माय चर्च इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च, तो फिर आपके चर्च को, चर्चों को भी जन्म देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा, देन अगेन चेक योरसेल्फ। आई मीन दैट्स वेरी ट्रू। और आपकी बात से मुझे एक वेरी पावरफुल वर्स खुदा उनके पाक कलाम में, खूबसूरत खुदा उनका पाक कलाम है, और एक बड़ी पावरफुल वर्स है कलाम को, उसमें लिखा है रोमियो उसके 12वें बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर, अक्ल नहीं होने से अपनी सूरत बदलते जाओ, राइट। इट मीन्स आपने स्टक नहीं रहना, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। और अगर क्रिसमस पर आप कई सालों से एक ही पैटर्न से क्रिसमस मना रहे हैं, और वो पैटर्न ये है कि सिर्फ आप घरों को सजा रहे हैं, आप दोस्तों में बैठ करके सिर्फ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, अगर आपका पैटर्न फ़कत यही है कि आप शराब नोशी कर रहे हैं, अगर आपका पैटर्न सिर्फ इतना है कि आप गली मोहल्लों में जा करके ऊंची आवाज़ में गाने लगा करके खुदावंद यीशु मसीह की उस पाक पैदाइश को इस तरीके से मना रहे हैं, तो ये क्रिसमस आपकी तब्दीली का क्रिसमस है। ये क्रिसमस
एक नए पैटर्न से क्रिसमस को मनाने का क्रिसमस है। ये क्रिसमस आपकी सोच को तब्दील करने का क्रिसमस है, क्योंकि आपने, मैं अक्सर औकात लोगों को देखता हूँ भाई सब लोग ये कहते हैं हम जी जो जैसी 20 साल पहले से असी अज भी हों जा, है ना। और मैं अक्सर औकात उन्हें कहता हूँ भाई खुदा का वास्ता है, वो पहले ज़माने में वो आप जानते हैं ना वो सेल फोन होते थे, वो जो बड़े बड़े होते थे, बड़े वो इतना बड़ा एंटीना होता था ऊपर उसके, है ना। तो अगर आज कोई शख्स वो सेल फोन लेके जाता हो तो सर आप क्या कहेंगे उसे कि भाई इसको छोड़ दें, ये अभी तक बहुत पीछे है। बहुत पीछे है। जी। आप जानते हैं इस बात को कि पहले जो टीवीज होते थे घरों में बड़े बड़े होते थे, वो पता ही नहीं था लगता कबर्ड है कि टीवी है, वो इस तरह बंद भी हो जाता था ना। तो मुझे याद है वो दौर वो जिस लकड़ी की रेलिंग खुलती थी, कवर भी होता था, है ना। सो अब अगर आप किसी के घर में जाएं और वो टीवी सामने पड़ा हो तो आप क्या कहेंगे, यार ये इतने मतलब एडवांस हो गया जमाना, चीज पड़ी हुई है। हाँ इतना पुरानी चीज, राइट। अब स्लीक स्लिम एंड स्मार्ट सेलफोन्स आ गए हुए हैं, राइट। स्लीक स्लिम एंड स्मार्ट एलईडीज आ गई हुई हैं, टेक्नोलॉजी ने अपने आप को इम्प्रूव किया, राइट। इसी तरह से इंसान को चाहिए कि वो अपनी सोच को वक्त के साथ साथ तब्दील करे। अगर आज भी आपकी ज़िंदगी गुनाह में, अगर आज भी उसी तरह से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस क्रिसमस पर हकीकी मायनों में खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में आने की आमद को समझिए और अपनी ज़िंदगी को कलाम के मुताबिक गुजारिए। और ये क्रिसमस ना सिर्फ आपके कपड़ों की तब्दीली का हो, ना सिर्फ डेकोरेशन इर्द गिर्द हो, बल्कि आपके दिल की तब्दीली का क्रिसमस दिल की तब्दीली हो। आपने डेकोरेशन की बात की है और हम बड़े अच्छे पॉइंट की तरफ चल पड़े पाक साहब। आज का नौजवान पाकिस्तान में क्रिसमस कैसे मनाता है, बताइए इसके बारे में। भाई साहब, किसी भी चीज़ को जब हम किसी भी इवेंट के बारे में हम बात करते हैं, उसको मनाने के बारे में बात करते हैं, तो एक बात को समझना बड़ा ज़रूरी है, और वो ये है कि कोई भी इवेंट है उसके पीछे उस इवेंट का कुछ पर्पज़ है। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। अगर आप जश्न आज़ादी मनाते हैं जी, तो उसके पीछे कोई रीज़न है ना, रीजन है कि आप उस दिन आज़ाद हुए। जी। अगर आप अपनी सालगिरह मनाते हैं तो उसके पीछे रीज़न है कि आप इस ज़मीन पर आए। इस दिन पैदा हो। जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे रीज़न है कि उस दिन खुदा ने उनको मिलाया, राइट। मिलाया। इसी तरह से हर एक इवेंट जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे पर्पस होता है। सबसे आम क्रिसमस मनाना जो है वो क्रिसमस मनाना है जब आप क्रिसमस के पर्पस को समझेंगे कि यीशु मसीह क्यों इस जमीन पर आए, राइट। वो मसीही नौजवान जो क्रिसमस को उसके मकसद के मुताबिक मनाते हैं, मकसद के मुताबिक मनाते हैं अकॉर्डिंग टू द बाइबल, या अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ जीसस क्राइस्ट कमिंग, राइट। कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों आए हैं, राइट। वो हकीकी मायनों पे क्रिसमस सही सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वो नौजवान जो क्रिसमस को महज एक इवेंट समझते हैं ताकि वो हल्ला गुल्ला कर सकें, शराब नोशी कर सकें, ताकि वो लड़ाई झगड़े कर सकें, राइट, वो इस पूरे पर्पस को डिरेल करते हैं जो क्रिसमस का पर्पस है, राइट। जबकि खुदावंद यीशु मसीह की आमद का सबसे मेन मकसद ये है कि मैं और आप तौबा करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। वो उसी वक्त है जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद के मकसद यानी निजात को हम अपनी ज़िंदगियों में लेते हैं। भाई साहब, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी बिलियन ऑफ गैलेक्सीज को क्रॉस करके हमारे तक पहुंचे। ऐसा ही है। बिलियन ऑफ स्टार्स को क्रॉस किया उसने, प्लैनेट्स को क्रॉस किया उसने, फिर यीशु हमारे तक आए। ऐसा ही है। और वो इसलिए ज़मीन पर आए हैं ताकि हम आसमान के वारिस हो सकें। आसमान। सो हकीकी क्रिसमस मनाना ये है कि मना तो हम ज़मीन पर रहे हैं क्रिसमस, लेकिन हम माइंड जो है हमारा वो किंगडम मेंटालिटी है, किंगडम माइंडसेट हो, किंगडम माइंडसेट हो कि मैंने मना तो मैं क्रिसमस ज़मीन पर रहा हूँ, लेकिन इस क्रिसमस का पर्पस ये है कि मेरा नाम किताब हयात में लिखा हो। इस क्रिसमस का पर्पस ये है कि मैं उस बादशाह को जो चरनी में आया उसके इस दुनिया में आने के मकसद को पूरा कर सकूं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के ताबे रहे, उस तरह से मैं खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के ताबे रहूं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरी बातों पर अमल करता है। ये सीखने की बात है, जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरी बातों पर अमल करता है। तो आज जब हम लोगों की सेलिब्रेशन देखते हैं तो यीशु मसीह दूर दूर तक नजर ही नहीं आते। तो अगेन मैं जो शुरू में मैंने एक सेंटेंस यूज किया था, अभी फिर कहूँगा आपसे, प्लीज चेक योरसेल्फ अगर आप इस तरह से नहीं कर रहे। एक और सवाल मैं भाई साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पूछना चाहता हूँ, जो हमें इनबॉक्स हुए क्वेश्चंस। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या क्रिसमस खानदानी त्यौहार है या पेरेंट्स इवेंट है? ये बात मैं थोड़ी एलैबोरेट कर दूँ। चर्च में हम देखते हैं कि क्रिसमस में मोस्टली पेरेंट्स चर्च आ जाते हैं
और बच्चे रात को लेट से होते हैं, वो नहीं आते, या बच्चों की फैमिली में कोई ऐसी मसरूफियत होती है, तो क्या क्रिसमस खानदानी त्यौहार है या सिर्फ पेरेंट्स के लिए है? आप इसको थोड़ा शॉर्ट ब्रीफ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी और भी कुछ सवाल है जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी ज़रूर। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्रिसमस सबसे बढ़कर इनफरादी त्यौहार है, इनफरादी त्यौहार, इंडिविजुअल, राइट? इंडिविजुअल, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे शख्सी निजात देता है। डेफिनेटली। और जब आप शख्सी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उनकी आमद का ख़ास जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मसीह जो है उसके 3 अहम सतून है। सबसे पहला जो है खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, फिर खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत, और फिर खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना। जी उठना। तो जो पहला सतून है, जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश है, जब उसके हकीकी मतलब को आप समझ लेते हैं, तो आप हर एक अपॉर्चुनिटी जो कलाम के मुताबिक है, उसके मुताबिक सेलिब्रेशन के लिए तैयार होते हैं। सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो। अब जो पेरेंट्स हैं वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वो जिंदगी के उस हिस्से में होते हैं, वो समझ जाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की सेलिब्रेशन हमने करनी है, और इससे अच्छा और कोई मौका नहीं कि हम ईमानदारों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें, ईमानदारों के साथ रफाकत, चर्च में सेलिब्रेट करें, है ना? वेरी गुड। एक तो शख्सी तौर पर आपने सेलिब्रेट करना है, शुक्रगुजारी करनी है, खानदानी तौर पर करना है, फिर कलीसियाई तौर पर आपने करना, कलीसियाई खानदान के साथ, या उनके साथ भी करना आपने। और वो नौजवान जो शिरकत नहीं करते, वो दर हकीकत अपनी उस बरकत को खो रहे हैं, वो सो रहे हैं और खो रहे हैं, राइट? कि जी रात हम सारा वो जागते रहे जी, तो सुबह हम चर्च नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपको सेलिब्रेट करना है। देखिए मेरी बात सुने, आप अगर कोई भी इवेंट है जी, राइट, आपकी फैमिली के अंदर कोई भी इवेंट है, आपके किसी भाई की सेलिब्रेशन है, जी जी, और आप घर बैठे ही अपने भाई की सेलिब्रेट करें, जो उसने प्रोग्राम अरेंज किया वहां पे जाए ना, शिरकत ही ना करें, तो मुझे बताएं कि आपका भाई खुश होगा? कभी भी खुश नहीं होगा, कभी नहीं खुश होगा। कभी नहीं होगा। तो एक सेलिब्रेशन जो आप कॉर्पोरेट सेलिब्रेशन कर रहे हैं, राइट, आप चर्च लेवल पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो जब आप वहां पर मौजूद होंगे तो खुदा खुश होगा, खुदा खुश होगा। जी, तो ये सीखने वाली बात है। सबसे पहली बात आपने की कि क्रिसमस इज इंडिविजुअल इवेंट। आपको शख्सी तौर पर यीशु मसीह को जानना है, उसे कबूल करना है, फिर आप इसको एज फैमिली सेलिब्रेट करें। और सबसे बड़ी जो कॉपरेशन सेलिब्रेशन है, सबसे बड़ी जो स्पिरिचुअल फैमिली के साथ सेलिब्रेशन है, चर्च में आकर सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, बहुत मैं ये कहता हूँ, ये सीखने वाली बातें। खुदा उनका शुक्र है कि हमारे पास ऐसे खादमीन हैं जिनसे हम ये बातें करते हैं। एक बड़ा ही खास सवाल और एक दर्दनाक अलमिया है। तरीकी की उस सूरत में जा रहे हैं जिसके अंदर हम दुनिया में तो रोशनी में है, मगर बतौर ईमानदार हम ये समझते हैं कि आखिर में हमें दुख उठाना पड़ेगा। क्रिसमस को हमने इतना अपग्रेड कर दिया अकॉर्डिंग टू सेलिब्रेशंस, अकॉर्डिंग टू हम अपने इवेंट्स को अरेंज करते हैं, हम फैमिली को गैदर करते हैं, हम फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम बड़ी अच्छी गुड डीड्स करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिसमस के हकीकी मकसद को हम मनाना छोड़ चुके हैं। उसकी वजह यह है कि हम दुनियावी प्रैक्टिसेस सारी करते हैं जिससे वी आर गेटिंग अ गुड डेजिग्नेशन अमंग पीपल। लोगों के अंदर हमारी पहचान अच्छी हो गई है, लोग हमें इज्जत करना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये वही मसला है कि हम वो बत्तियां तो जला रहे हैं, लेकिन हमारे दिल क्योंकि नजार से खाली तो अंदर तारीकी है। तो ये एक अलमिया है दर्दनाक कि आज के दौर का, मैं बात करता हूँ पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की, वी आर वेरी गुड इन आवर सेलिब्रेशंस बट वी आर वेरी वीक विद कनेक्टिंग गॉड स्पिरिचुअली एंड इंडिविजुअली। हमारा कोई ताल्लुक, कोई एक्सपीरियंस नहीं है खुदा के साथ। वो लोग जो लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं सेलिब्रेशंस पे, क्रिसमस को प्रमोट करने में, आप खुदा के कलाम की रोशनी से मदद फरमाएं। अगर एक ऐसा शख्स, मैं कहता हूँ जी, वो 1 करोड़ बेवा बहनों को राशन देता है, वो गरीबों को कपड़े देता है, वो लोगों को खाने देता है, वो बहुत ज़्यादा हदिया भी देता है, ये तो क्रिसमस की सेलिब्रेशन, हम इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। क्या अगर उस शख्स का ताल्लुक यीशु मसीह के साथ नहीं है तो वो आसमान की बादशाह में जा सकता है? वेल पास्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट यू। और बहुत अहम सवाल है ये, बिकॉज जब आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, सो ख़ासतौर पर जो आपने डेकोरेशन का और लाइट्स का और कैंडल्स का, और आपने वो पूरा जो जिस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जी जी, उस मंजर कशी किया आपने, यकीनी तौर पे ऐसे करना चाहिए, अच्छा है। लेकिन अच्छा है। सबसे जो मेन बात है जिस तरफ आपने भी अपनी गुफ्तगू में इशारा किया, जी जी, वो ये है कि क्या आपका राबता, आपका रिश्ता, आपका ताल्लुक उसके साथ है जिसकी आप बर्थडे मना रहे हैं या नहीं, जिसकी बर्थडे मना रहे हैं, दैट इज वेरी। सो लेट मी आल्सो शेयर दिस थिंग।
ये जो क्रिसमस आज हम सेलिब्रेट करते हैं, जी, पहला क्रिसमस ऐसा नहीं था। पहला ऐसा नहीं था। पहले क्रिसमस के अंदर आप वो ये नहीं देखेंगे, ये इस तरह के कुछ सांता क्लॉज आपको नजर आ रहा हो, है ना, ट्रीज नजर आ रहे हो और इस तरह से लाइटनिंग और ये सारी चीजें, ऐसे नहीं था। इवन इफ आई ऐड वन थिंग, अगर हम जब देखते हैं, जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे तो यीशु मसीह तो चलने में पैदा हुए सराय में, वहाँ पे ना तो सांता क्लॉज था ना कैंडल्स थी, बल्कि बड़ी मुश्किल से जगह मिली थी उन्हें। यस, और वहाँ पे कोई कैंडल्स भी नहीं थी, कोई बेल्स नहीं थी, ये जो आज हम जुगनू लाइटें लगाते हैं, ये सारा कुछ नहीं था। Yes. दैट वाज वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव। yes, yes. Yeah, that was very effective, right? And the reason behind was कि खुदा ने ये सारी चीज़ें जो आज हमने क्रिसमस के ऊपर लगा दी है ना, जी, खुदा का ये मकसद था कि इन चीज़ों से हट करके आप असल क्रिसमस को देखें, असल जो खुद Christmas खुदा को यीशु देखें। मसीह है, Wow, that is right? very powerful. So under the lights and decoration and good clothes and all of good smell, right? The real message of Christmas is actually Jesus Christ himself. Wow, praise Right? the Lord. And brother, and this is so important to understand कि ये डेकोरेशन आपके खुदावंद यीशु मसीह से मजबूत रिश्ते को जाहिर नहीं करती। बड़ी खूबसूरत बात कि मैं कहता हूँ आपसे गौर से सुने, डेकोरेशन हमारे ताल्लुक को यीशु मसीह के साथ जाहिर नहीं करती। जी, please. Why? Because let me share this thing कि चरनी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। ज़मीनी तौर पर अगर आप देखें तो ज़मीन और ज़मीन वालों के हिसाब से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं है, लेकिन आसमान के हवाले से वो पैदाइश बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। इसलिए ज़मीन के तौर पर फैसिनेटिंग नहीं है क्योंकि ना तो वो बड़े महल में पैदा हुआ, ना वो बड़े अच्छे मोटल में पैदा हुआ, ना बड़े अच्छे होटल में पैदा हुआ, ना किसी बड़े अच्छे घर में पैदा हुआ, बल्कि वो सराय में पैदा हुआ। इसलिए ज़मीनी तौर पर नहीं है। और जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, लेट मी से दिस थिंग, खुदावंद यीशु मसीह का जलाल उस फर्नीचर में नहीं था, खुदावंद यीशु मसीह का जलाल उस चरनी में नहीं था, खुदावंद यीशु मसीह का जलाल उस सहराए की वजह से नहीं था, खुदावंद यीशु मसीह का जलाल खुद उनके होने की बदौलत था। Praise the Lord. बड़ी पावरफुल बात है, बड़ी। इसलिए आपके हकीकी क्रिसमस आपकी डेकोरेशन में नहीं है, आपके अच्छे लिबास पहनने में नहीं है, आपके अच्छे खाने डिस्ट्रीब्यूट करने में नहीं है। गो के ये चीज़ें करनी है हमने क्योंकि हम खुश हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जलाल आपकी ज़िंदगी के अंदर इस क्रिसमस पर उसी वक्त जाहिर होगा जब खुद खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में होगा। आमीन। This is very important. Hallelujah. So this is our message, brother, on the Christmas कि असल क्रिसमस खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी है आपके दिल के अंदर। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस क्रिसमस के ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम, ट्रबल, ट्रायल, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके सर्कमस्टांसेस आपको डिफाइन नहीं करते। अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह आपके निजात देंदा है, अगर आपका ये मान है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान छोड़कर ज़मीन पर आपके लिए आए हैं, तो आप उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटी हैं। जिस तरह से उस वक्त का माहौल खुदावंद यीशु मसीह के उस जलाली होने को जाहिर नहीं था कर रहा, इर्द गिर्द का माहौल, राइट? क्योंकि भाई साहब अगर उस टाइम पे हालातों वाक़या देखें तो वो लगता है किसी आम से बच्चे की पैदाइश, आम से बच्चे की पैदाइश, राइट? लेकिन देखें आसमान से फरिश्ते आ गए हैं और नूर चमक रहा है। एग्जैक्टली। अगर आप ये देखें कि जिस तरह से मुक़द्दसा मरियम और बुजुर्ग यूसुफ जो हैं, जी, खुदावंद यीशु मसीह को मिस्र में लेकर के भाग रहे हैं। एंड यू जस्ट इमेजिन कि उस वक्त अगर कोई शख्स उनको मिले और उस शख्स को कहा जाए कि यीशु मसीह तो मुनज्जी हैं, तो वो कभी यकीन नहीं करेगा, इसलिए कि अगर वो खुद मुनज्जी है तो वो क्यों मिस्र की तरफ भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? नाउ लिसन दिस केयरफुली, वन स्टेज ऑफ योर लाइफ डू नॉट डिफाइन यू। अगर कोई शख्स आपको आपकी इस स्टेज पर मिल रहा है, राइट, वो आपके आने वाले मुस्तकबिल को डिफाइन नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि आपका मुस्तकबिल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के हाथों में। जब आप अपने आप को उसके हाथों में दे देते हैं, खुदावंद सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। वो सर्कमस्टांसिस अगेंस्ट थे खुदावंद यीशु मसीह के, लेकिन वो सर्कमस्टांसिस खुदा की खुदाई को रोक ना सके। इसी तरह से आपके सर्कमस्टांसिस इस चीज़ को कभी भी नफी नहीं कर सकते कि आप खुदा के बेटे हैं, आप खुदा की बेटी हैं। इस शादमानी के साथ इस क्रिसमस को मनाइए कि मेरा यीशु मेरे साथ है, वह आसमान छोड़कर ज़मीन पर आया ताकि मैं ज़मीन का न रहूं बल्कि आसमान का हो जाऊं। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात है कि वो आसमान छोड़ के ज़मीन पे आया ताकि आप जो देख रहे हैं हम सब ज़मीन के ना रहें बल्कि आसमान के शहर के वारिस बन सके। और वाकई ये दावा मेरे और आपके मुनज्जी यीशु ने किया है कि मैं जाता हूँ, जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। आमीन। और फिर उसने यहाँ पे बात छोड़ी नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। तो अगर आप आज परेशान हैं तो आज इस शादमानी को लें कि यीशु मसीह सिर्फ पैदा ही नहीं हुए
बल्कि जब वो अपनी खिदमत के अंदर है, जब उन्होंने खिदमत की और जब वो इस दुनिया से चले गए आसमान पर बाप की बादशाहत में, तो उसके बाद भी ईमानदारों के पास ये गारंटी तो है ना आमीन। कि वो आएगा और हमें अपने साथ Praise the लेकर Lord. जाएगा। लेकिन खुदा गुनाहगारों को लेने के लिए नहीं आएगा, खुदा उन लोगों को लेने के लिए आएगा जिन्होंने अपने जामे भरे के खून से धोए हैं। Amen, तो इसलिए आपने खूबसूरत बातें सुनी भाई की, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पावरफुल हमारा शो है कि हम बड़ी डीप चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। आखिर में एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा सन ऑफ डेविड सीजन 2 में आके? पास्टर डैनियल, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू। आप you, बहुत brother. खूबसूरत खुदावंद की खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं Amen. और सन ऑफ डेविड जो है उसकी एक कड़ी है, बिल्कुल। राइट। खुदावंद मेरी का दुआ फजल है। आपके साथ है कि ये सीजन 2 है और आप इसी तरह से सीजन 10, 20, 50 खुदावंद आपको लंबी उम्र दे आमीन, और ये आमीन। सीजन चलते रहें और आप किसी भी तरह से खुदा के पाक कलाम को और ज़्यादा इफेक्टिव वे में पहुंचाते रहें। तो मेरी दुआ आपके साथ है। आप नौजवान खादम हैं Thank you, और brother. खूबसूरत खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद आपको, हमारी बहन को बरकत दे और आप इसी तरह से दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के खुदावंद की खिदमत करते रहें। आमीन। थैंक यू। आपने बात की कि 100 और 50 जो सीजन, तो ये इसके लिए बड़ी उम्र दरकार है, बट वी विल सेलिब्रेट नॉट जस्ट अस बट बिहाइंड अस बड़े लोग हैं जो उसके थाउजेंड्स ऑफ सीजन्स को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि आमीन। हम खत्म हो सकते हैं मगर जिसकी वजह से ही, जो इसका रीजन है इस सीजन का, उसकी मौत नहीं होगी। आमीन। वो अब्दी वो है अब्दी है। और वो हमेशा रहने वाला है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ पीपल आस्क यू व्हाई यू सेलिब्रेटिंग सो एनर्जेटिकली, उन्हें बताएं जिसके लिए हम मना रहे हैं उसका इख्तिताम नहीं है। आमीन। वो अजल से था, वो इस दुनिया में आया और मौत भी उसे अपने कब्जा में ना रख सकी, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और वो बाप के पास चला गया, जहां से वो आएगा ताकि जिंदा और मुर्दों की अदालत करे। और हम उस यस्सु के मानने वाले हैं। वो कलाम में लिखा है कि यस्सी के तने में से कोम्पल निकलेगी, और देखें आज उस कोम्पल के इतना तनावत रक्त है, जिस तरह यूहन्ना 15 में लिखा है कि मुझसे जुदा को तुम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप उससे जुदा हैं तो यू कांट डू एनीथिंग। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फलदार बने, आपका फल नजर आए और पता चले कि आपकी जो फल की टहनी है वो किस तने के साथ कनेक्टेड है, देन यू डेफिनेटली नीड जीसस। तो आप सबको मेरी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, खुदा के खादम पास्टर रोबिन्सन साजिद की तरफ से, सन ऑफ डेविड की सारी टीम की तरफ से क्रिसमस की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। ब्रदर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें। जी, हम सबकी तरफ से और सन ऑफ डेविड सीजन 2 टीम की तरफ से, द पीस मेकर्स टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच ब्रदर जी कमिंग फॉर सन ऑफ डेविड सीजन 2। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। खुदा नया साल आपकी द पीस मेकर मिनिस्ट्री में, आपकी फैमिली में, आपकी इंडिविजुअल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा बरकतों को लेकर आए। आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस खुदा आपको बरकत दे। इसी तरह आप सब देखने वालों को भी खुदावंद बरकत दे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदावंद आपको बरकत दे। मैरी क्रिसमस।